जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माँ मरघट की मरई। आज मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि मुझे जो लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करे हैं, साधकों ने, जो नए साधक हैं, पुराने साधक हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करे हैं और मुझसे फ़ोन करके भी बोला है कि हम शमशान जाते हैं या मरघट जाते हैं तो हमें काफ़ी दुख भोगना पड़ा है, काफ़ी कष्ट भोगना पड़ा है। तो इसी के बारे में वर्णन करूंगा। आज मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा, शमशान क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखिए और पूरा देखिए, स्किप मत करके देखिए, इसलिए आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जी, सुबह 10 बजे के बाद मुझे कॉल करें और शाम को 6 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं रिसीव करता, क्योंकि मेरे कुछ अपने काम भी होते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि शमशान मरघट क्यों नहीं जाना चाहिए। शमशान मरघट और जहाँ बच्चे गाड़े जाते हैं, गड़ंत होते हैं, या वो मान लो कब्रिस्तान है, सब एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है। इनका महत्व एक ही है और सारे जगह एक ही नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो इनका महत्व एक ही है, चाहे वो शमशान कह लो, मरघट कह लो, या कब्रिस्तान कह लो, या जहाँ बच्चों की गड़ंत होती है, वो एक ही महत्व होता है। तो जैसे कि मुझे कितने साधकों ने बताया, जैसे किसी और से उसने शिक्षा ग्रहण करी है या किसी और से उनने विद्या हासिल करी है, तो वो तो भगवान जाने कि उनके गुरुओं ने उन्हें विधि विधान क्यों नहीं बताया और क्यों शमशान का कह दिया, क्या बात है, कैसे करेंगे वो। तो मुझे काफ़ी फ़ोन आए हैं, काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कराए। तो आज मैं इन्हीं के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, शमशान एक ऐसी चीज़ है, मरघट एक ऐसी चीज़ है जहाँ कितनी सारी शक्तियाँ वास करती हैं। अच्छी शक्ति भी वास करती है, बुरी शक्ति भी वास करती है, और देव शक्ति भी वास करती है, भूत प्रेत भी वास करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ वास करती है। तो दोस्तों, जब आप शमशान जाते हो, जब आप शमशान जाते हो साधना के लिए, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जब तक आप शमशान या मरघट या कब्रिस्तान जब तक ना जाएं, जब तक आप शमशान को बांधना ना सीख लें, जब तक शमशान आप बांधोगे नहीं, जब तक आप शमशान में पग नहीं रख सकते, शमशान में आप दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि शमशान छोटा मोटा स्थान नहीं है, शमशान कोई एक खिलौना नहीं है, शमशान कोई एक खेल नहीं है। शमशान का एक राजा होता है, जिसे कहते हैं शमशान का राजा, मसान, सबसे बड़ा मसान, शमशान मसान जिसे कहते हैं। उसके अधीन बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जब तक उसे ना बांध लें हम, जब तक शमशान में हम कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ तो हमें कुछ कहेंगी नहीं, और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो शमशान, देखो, मैं जैसे मुझे बताया है कि एक राजस्थान से ही थे, उनने बताया, मैं शमशान गया, मुझे किसी ने बताया। तो शमशान जाने के 20-25 दिन बाद मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। मुझे एक साधक नहीं, कितने साधकों ने ये बात बताई। तो देखिए, शमशान जाना जब तक मत आप जाओ, जब तक कि आपको शमशान बांधना ना आता हो। आप वहाँ तक पहुँचो, शमशान बांधने की क्रिया तक पहुँचो। जब तक किसी शक्ति को, किसी चीज़ को बांधोगे नहीं, आप कीलन नहीं करोगे, तो आप वहाँ की साधना कैसे कर लोगे।
तो शमशान को बांधने का तरीका, विधि विधान मैं बताऊंगा आपको। कैसे शमशान बांधा जाता है, कैसे जाया जाता है, कैसे शमशान को किलित करा जाता है, और कैसे शमशान आपका कहना मानता है उस क्षण में जब आप साधना पे बैठते हो शमशान में। तो शमशान में जाने का विचार हम जब करते हैं और शमशान के सीमा रेखा में हम जाते हैं, जो हमारे पास सामग्री होती है उसी सामग्री के साथ सारे नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा, जिन्हें हम शक्तियाँ कहते हैं, जिन्हें हम देव शक्तियाँ कहते हैं, माता शक्ति कहते हैं, वो वहाँ अदृश्य रूप में प्रकट हो जाती हैं और हमारे ऊपर हावी होती हैं। तो शमशान बांधने की एक विधि है, विधान है, क्रिया है, एक मंत्र होता है। और शमशान बांधने के लिए विशेष देवी देवताओं की ज़रूरत होती है। हर शक्ति, हर देवी देवता शमशान बांधने में सक्षम नहीं है, क्योंकि शमशान में गंदी शक्तियाँ भी हैं, अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं, भूत प्रेत, जिंद, खब्बीस, मशान, मैली, आपका शमशान काली, कई भांति शक्तियाँ होती हैं जिसे आप बांध नहीं सकते। तो इसे बांधने की एक क्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक विधि विधान होता है। उस विधि विधान के ही चलते हम शमशान बांध पाते हैं। शमशान बांधने के बाद फिर हम उस मरघट में, उस शमशान में साधना अपनी आरंभ कर पाते हैं। तो दोस्तों, शमशान से बड़ी शक्ति ना हो आपके पास जो शमशान और मरघट बांधने में सक्षम हो, तब तक आप शमशान में जाइए मत। आप अपनी जान से मत खेलिए। आपके प्राण, भगवान एक बार हमें इंसान का जन्म देता है, बार बार नहीं देता, इसलिए अपने प्राण संकटों में मत डालिए। तो मैं, आप चाहते हो कि भाई शमशान बांधने की क्रिया, शमशान बांधने का मंत्र, शमशान बांधने का देवी देवता ये कैसे होता है, तो आप जितना ज़्यादा मुझे हिंदी में कमेंट करेंगे और जितना ज़्यादा आप मुझे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे, मैं बहुत ही जल्द इस बारे में वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगा और सारी क्रिया बता दूँगा, हर चीज़ बता दूँगा। फिर आप उस विधि विधान से शमशान क्या कुछ भी बांध सकते हो, कहीं भी साधना कर सकते हो। तो देखिए, कुछ मैं देवताओं का नाम बताता हूँ जो शमशान बांधने में सक्षम है, मगर वो शक्तियाँ जैनमैन होनी चाहिए, किताबी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। किसी गुरु की प्रैक्टिकल करी हुई शक्ति होनी चाहिए, और गुरु असली शक्ति देता है तो ही आप शमशान बांध पाते हैं। अगर गुरु असली शक्ति नहीं देता तो एक बार उसे किसी भूत प्रेत, किसी परेशान व्यक्ति पर, जिस पर भूत प्रेत, जिन, खब्बीस कोई ऐसी शक्ति लगी हो, उसके ऊपर आप परीक्षण करके देखिए। जब आपको पता चलेगा हाँ शक्ति काम करती है, फिर शमशान में जाइए। तो मैं कुछ शक्तियों के नाम बताता हूँ जो शमशान बांधने में सक्षम है। सबसे प्रथम माता मरघट की मरई, माता चंडी, माँ आशो मेहतरानी, माँ मुलिया मेहतरानी और गंगाराम अगोरी, मनसाराम अगोरी, सत्यानाशी अगोरी, कोड़ी अगोरी, भैरव अगोरी, भूरा अगोरी। ये शमशान बांधने में, मरघट बांधने में, कब्रिस्तान बांधने में बड़े ही तेज है, बड़ी उग्र शक्ति होती है इनके पास। ये सेकंडों में बांध देते हैं। तो ये कुछ मैंने देवताओं के शक्तियों के नाम बताए हैं। ये शमशान बांधने में माहिर होते हैं क्योंकि ये शमशान में ही वास करते हैं। शमशान में ये 4 चक्कर दिन में लगाते हैं, शमशान में ही रहते हैं। तो ये शक्तियाँ शमशान बांधना जानती हैं, और इनका विधि विधान, इनका जैनमैन मंत्र जब तक आपको मिल नहीं जाएगा और कोई देख भी दे तो आप उसको सबसे पहले परीक्षण डायरेक्ट शमशान जाके मत करिए। कोई आपके पास परेशान होकर आता है, कोई नेगेटिव एनर्जी वाला आता है, तो आप वहाँ इनसे परीक्षण करके देखिए, इन्हें वहाँ से उनके ऊपर काम करिए। अगर वहाँ वो बंदा ठीक हो गया, आराम लग गया, तो आप समझ जाइए ये शक्तियाँ काम करती है। फिर आप शमशान का चयन करिए। शमशान जाना कोई बच्चों का बात नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, कोई
मजाक नहीं है। शमशान एक बड़ी उग्र चीज़ है, बड़ी ही उग्र चीज़ है। और शमशान जैसा शांत वातावरण, शमशान जैसा शांत और शमशान जैसा उग्र शक्ति कहीं नहीं मिलती। शमशान एक बहुत ही प्रचंड शक्तियाँ पैदा करता है। तो शमशान में आप ऐसे मत जाइए, शमशान में जब तक आप शमशान बांधना ना जान लें, जब तक आप शमशान ना जाइए। और आप जितना ज़्यादा मुझे कमेंट करोगे, मैं इस शक्तियों के बारे में और शमशान के बारे में और ज़्यादा वर्णन करूँगा। और हिंदी में ही कमेंट करिए, हिंदी में ही मैं जवाब दूँगा। जय गंगा माँ, जय माता चंडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और बाकी का वर्णन आपके कमेंट के ऊपर, आप कमेंट करोगे तो सारी बातें बता दूँगा। जय गंगा माता, जय माता चंडी।